फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समेशन ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द बायनोमियल सीरीज। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर सीरीज के समेशन फाइंड आउट किए थे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि समेशन डिपेंडिंग ऑन द बायनोमियल सीरीज। बायनोमियल सीरीज पर समेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बायनोमियल सीरीज के एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम सीरीज के समेशन कुछ सीरीज याद होनी चाहिए। तो सीरीज को याद करने के लिए जैसे बायनोमियल सीरीज है, बायनोमियल सीरीज याद होनी चाहिए। तो बायनोमियल सीरीज होती है कि 1 + x पावर n = 1 + के nx प्लस के n - के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n - के 1 n - के 2 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल x क्यूब और इनफाइनाइट टर्म्स चलती है, यानी कि n टर्म चलती रहती है सीरीज। अब अगर हमें दूसरी सीरीज निकालनी है, इसी से सीरीज जो ये सीरीज निकली है सब इसी फर्स्ट नंबर सीरीज से निकाली गई हैं और फर्स्ट नंबर सीरीज से निकाली गई हैं और इन सबका यूज इस सीरीज में होता रहेगा। इस जो इसमें सीरीज है उनमें यूज का होगा। तो सेकंड सीरीज है वो हमने कैसे निकाली? यहाँ पर x को -x से और n को -n से रिप्लेस करती है। तो जितने भी टर्म है इसमें सभी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, सभी टर्म पॉजिटिव आएंगे और हमें ये सीरीज मिल जाएगी कि यानी कि 1 - x पावर -n = 1 + के nx प्लस के nn प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस के nn प्लस के 1 n प्लस के 2 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल x क्यूब। और ऐसी थर्ड सीरीज है। थर्ड सीरीज में हमें क्या करना है? जो फर्स्ट सीरीज है वहां पर n = 1/2, जब n = 1/2 रख देंगे तब हम इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस मिलते चले जाएंगे और हमें सीरीज मिल जाएगी। और थर्ड वाली फोर्थ सीरीज है। फोर्थ सीरीज में क्या करना है? x को -x से और n को -1/2 से रिप्लेस करेंगे। जब दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाते हैं, x और n दोनों टर्म नेगेटिव हो जाते हैं, तब वहां पर हमें कोई भी अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म नहीं मिलता है। सभी सीरीज मिलती है, पूरी पॉजिटिव टर्म में सीरीज मिलती है। और फिफ्थ वाले में निकालना है कि x + 1 + x पावर 1/3, यहाँ पर n = 1/3 है। तब इसमें जब हम पहले फर्स्ट वाली सीरीज में n = 1/3 फुट करेंगे तब हमें ये सीरीज मिल जाएगी। और फिर सिक्स वाले में 1 - x पावर 1/3 है, तो यहाँ पर x = -x और n = -1/3 फुट करेंगे तो हमें ये सीरीज मिल जाएगी। अब इस सीरीज से क्या करेंगे? इस सीरीज से हम रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और वहां पर इन सीरीज का यूज करेंगे, लेकिन वहां पर हम इन सीरीज का डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है? इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हमें सीरीज दी है साइन में। जब कोई भी सीरीज साइन में दी होती है तब उस सीरीज को ऐसे डिनोट कर लेते हैं, और जब कॉस में दी होती है तब उसको सी से डिनोट करते हैं। तो सीरीज हमें टोटल साइन में दी है, तो जब टोटल साइन में सीरीज दी है तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पर डिनोट कर लेंगे, तो s = तो इतना हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सीरीज हम कॉस की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें c + i मेथड से यूज कर रहा है, तो हमें कॉस और साइन दोनों में सीरीज चाहिए होती है। तो c से क्या हो जाएगा? cos अल्फा साइन अल्फा को cos अल्फा से रिप्लेस करते जाएंगे, = cos अल्फा प्लस के बीटा प्लस n - के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ऑफ cos अल्फा प्लस के 2 बीटा। और ये n + 1 टर्म सीरीज चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे? c + i निकालेंगे। तो c + i कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा = cos अल्फा प्लस के i sin अल्फा प्लस n cos अल्फा प्लस के बीटा प्लस के cos प्लस के sin अल्फा प्लस के बीटा प्लस n - के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n - के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा = cos अल्फा प्लस के 2 बीटा प्लस के sin अल्फा प्लस के 2 बीटा प्लस के ये n प्लस के 1 टर्म सीरीज चलेगी। अब उसमें क्या करेंगे? ये किस फॉर्मेट में है? एक हमने फॉर्मेट पढ़ा है कि अगर कोई भी सीरीज e⁻θ इस टाइप से है तो उसको हम cos θ प्लस के i sin θ ले सकते हैं। तो हमारी जो सीरीज है यहाँ पर हर टर्म cos अल्फा प्लस के i sin अल्फा के फॉर्मेट में, जब इस फॉर्मेट में तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻α प्लस के n e⁻α अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा प्लस। अब इन थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड टर्म है n - के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल e⁻α प्लस के 2 बीटा हो जाएगा। और ये सीरीज चलेगी n प्लस के 1 टर्म, ये सीरीज चलती रहेगी ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से e⁻α सभी टर्म में कॉमन है, e⁻α को हर टर्म से कॉमन लेंगे यहाँ से, तब बचेगा e⁻α = 1 प्लस के n e⁻α बीटा प्लस n के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल e⁻α 2 बीटा। ये हो गया। अब ये एक सीरीज बन गई है। सीरीज किसकी? बायनोमियल एक्सपेंशन की सीरीज बनी है कि 1 प्लस के nx प्लस के n के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसकी सीरीज बनी है। यहाँ पर सीरीज हो जाएगी 1 प्लस के x पावर n ये हो जाएगा 1 प्लस के nx प्लस के n के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ऐसे n प्लस के n टर्म सीरीज चलेगी। तो ये हमारी सीरीज बन गई है। तो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं e⁻α
इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा बीटा है तो 1 प्लस के e की पावर आयोटा बीटा की पावर n हो जाएगा, e की पावर आयोटा बीटा की पावर n हो जाएगा। अब e की पावर आयोटा बीटा, e की पावर आयोटा बीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा अल्फा इक्वल टू 1 प्लस के cos बीटा हो जाएगा प्लस के आयोटा sin बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से cos बीटा के ऐसे फार्मूले को खोलेंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो cos बीटा का ऐसा कौन सा फार्मूला होगा जिससे 1 sin की टर्म में खोल देंगे इसको, तो अब इसको खोलेंगे इक्वल टू cos बीटा एंगल हाफ हो जाएगा, तब 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस के 1 प्लस के आयोटा 2 sin बीटा बाई 2 ऑफ cos बीटा बाई 2 की पावर n हो जाएगा। -1 से +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा यहाँ से 2 cos बीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर n इंटू कॉस पावर n बीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, और ये टर्म बचेगा e की पावर आयोटा अल्फा, अंदर बचेगा टर्म cos बीटा बाई 2 प्लस के आयोटा 2 sin बीटा बाई 2। तब इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू cos बीटा बाई 2 प्लस के आयोटा sin बीटा बाई 2 की पावर n हो जाएगा। अब ये इसको जो बाय द इस यहाँ से क्या करेंगे, 2 की पावर n इंटू कॉस पावर n बीटा बाई 2 e की पावर आयोटा अल्फा, e की पावर आयोटा अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा n बीटा बाई 2 हो जाएगा, इसको पावर e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 लिखेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर n बीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको जो दोनों बेस सेम है तो इनको पावर में ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर n cos पावर n बीटा बाई 2 इंटू 2 की पावर आयोटा अल्फा प्लस के n बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसके हम एक्सप्रेशन को खोल देंगे यहाँ से, तब हो जाएगा 2 की पावर n इंटू कॉस पावर n बीटा बाई 2। इसके एक्सप्रेशन को खोलेंगे साइन और कॉस के फॉर्मेट में, तब यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस के n बीटा बाई 2 प्लस के आयोटा साइन अल्फा प्लस के n बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमारी जो सीरीज थी वो टोटल सीरीज हमारी साइन में दी, जो क्वेश्चन में गिवन दी थी, तो हमें इसका क्या निकालना होगा, इमेजिनरी पार्ट को निकालना होगा, यानी कि साइन सीरीज को निकालना होता। तो एस वाले में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, सी प्लस के आयोटा एस में आयोटा एस के साथ इमेजिनरी टर्म होता है, तो इसके इमेजिनरी टर्म को कंपेयर कर लेंगे यहाँ से। तो इमेजिनरी टर्म हो जाएगा 2n एस इक्वल टू 2 की पावर n cos पावर n बीटा बाई 2, और यहाँ से इमेजिनरी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा साइन अल्फा प्लस के n बीटा बाई 2, तो साइन हो जाएगा अल्फा प्लस के n बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा s मिल गया। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही निकालना था, अगर c की जरूरत पड़े तो इसको हम रियल पार्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि 1 प्लस के 1/3 y cos अल्फा 1, ये भी एक सीरीज सी है, तो इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है। तो और ये किसकी सीरीज है, तो इस सीरीज को समेशन कैसे फाइंड आउट करने का, यहाँ पर सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें सीरीज का हर सीरीज याद होनी चाहिए। जब हमें सीरीज याद होगी तभी हम सीरीज का समेशन फाइंड आउट कर पाएंगे, वरना हम इसका समेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं, हमें पूरी सीरीज टोटल कॉस में दी है, तो हम कॉस में दी तो इस सीरीज को हम सी से डिनोट कर लेंगे, तो हम इसको सी से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एस निकालते हैं। तब एस कितना होता है, एस निकालने के लिए हम जो 1 है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो एस के साथ 1 को निगलेक्ट कर देते हैं। तो 1/3 बाई साइन अल्फा प्लस के 1 into 4 of 3 into 6 बाई स्क्वायर ऑफ साइन 2 अल्फा प्लस के 1 into 4 into 7 डिवाइड बाई 3 into 6 into 9 बाई क्यू ऑफ साइन 3 अल्फा हो जाएगा, प्लस का डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म सीरीज चलती रहेगी। अब हम ऐसे निकालेंगे c प्लस के आयोटा एस, तो c प्लस आयोटा एस कितना हो जाएगा, c प्लस के आयोटा एस इक्वल टू 1 प्लस के 1/3 अब y e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा। e की पावर cos अल्फा प्लस के आयोटा साइन अल्फा के फॉर्मेट बनेगा, उसको e की पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 into 4 3 into 6 अब y स्क्वायर e की पावर आयोटा 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस 1 into 4 into 7 1 into 4 into 7 3 into 6 into 9 y क्यू ऑफ e की पावर आयोटा ऑफ 3 अल्फा हो जाएगा, प्लस के डॉट डॉट सीरीज चलती रहेगी। अब इस सीरीज, ये किसकी सीरीज है, ये सीरीज है कि 1 माइनस एक्स पावर -1/3 की सीरीज होती है। तो 1 - 3 की सीरीज होती है इक्वल टू 1 प्लस के 1/3 प्लस के 1 प्लस के 1/3 ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस के 1 into 4 ऑफ 3 into 6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 into 4 into 7 ऑफ 3 into 6 into 9 into x क्यू।
और सीरीज, इन सभी सीरीज को याद कर लेना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी सीरीज बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो अब हमारी सीरीज बन गई है, तो इस सीरीज का समेशन कितना हो जाएगा, सी प्लस के आयोटा एस इक्वल टू, ये सीरीज बन गई है 1 माइनस के वाई ई की पावर आयोटा अल्फा की पावर माइनस के 1/3 की सीरीज हो गई है। तो 1 माइनस के वाई ई की पावर आयोटा अल्फा की पावर माइनस के 1/3 की सीरीज हो गई। अब ई की पावर आयोटा अल्फा को यहाँ से ओपन करेंगे, तब वाई माइनस के वाई कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस के आयोटा वाई साइन अल्फा हो जाएगा, की पावर माइनस के 1/3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करने के लिए हमें करना होगा, यहाँ से सेपरेट करने के लिए यहाँ से मान लेते हैं 1 माइनस के वाई कॉस अल्फा इक्वल टू, इसको आर कॉस थीटा मान लेते हैं, और यहाँ से वाई साइन थीटा है तो इसको वाई साइन अल्फा इक्वल टू आर कोसाइन थीटा मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके एक बार सेपरेट कर देते हैं, एक बार डिवाइड करते हैं, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के वाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के वाई साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें कितना टर्म मिल जाएगा, टर्म मिलेगा इक्वल टू 1 प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर कॉमन होगा, 1 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y कॉस अल्फा, 2y कॉस अल्फा आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब आर की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 1 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y ऑफ कॉस अल्फा की पावर 1/2 हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, इसकी जब यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे और कॉस थीटा और माइनस के और साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा और कॉस थीटा, माइनस के आर साइन थीटा की पावर माइनस के 1/3 हो जाएगा। और जब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ से आर को कॉमन लेंगे, तब यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू आर की पावर माइनस के 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस के 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा आएगा। तो हमें ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि आर की पावर माइनस 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आर की पावर माइनस 1/3 दोनों ले लेंगे, तब इसको लेंगे इक्वल टू आर की पावर माइनस के 1/3 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y और कॉस अल्फा की पावर जो माइनस 1/2 है, इसको माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/2 को माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस के 1/6। हमें यानी कि आर पावर माइनस 1/3 की हमने वैल्यू निकाल ली है, तो इतनी वैल्यू आई है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मिल गई है आर पावर माइनस के 1/6 की, अब हमें निकालनी है, इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं, तब डिवाइड करके हमें 10 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको एक बार हम डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइड बाई और साइन थीटा, ये और कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो और कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू बाई साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा, 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा, 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे और से और तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा tan थीटा इक्वल टू यहाँ से बचेगा बाई साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा हो जाएगा। यानी कि हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई है बाई साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा में कितना मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू बाई साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसके हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को रिमूव यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से c प्लस आयोटा एस कितना था, यहाँ से c प्लस के आयोटा हमारी वैल्यू निकल के आई थी r पावर माइनस के 1/3 और यहाँ से cos थीटा माइनस के आयोटा sin थीटा की पावर माइनस के 1/3 है, तो इसको क्या होगा, ये एंगल के मल्टीपल में एंगल आ जाएगा, तब हो जाएगा ऐसे cos थीटा/3 माइनस है पावर में, तो माइनस साइन थीटा माइनस थीटा इक्वल टू प्लस थीटा हो जाएगा, तो प्लस के साइन थीटा/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, थीटा/, एंगल है हमारा थीटा/3, तो थीटा/3 की वैल्यू चाहिए होगी, हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से tan इनवर्स आएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमें से थीटा/3 की वैल्यू मिल जाएगी, तो थीटा को जब 3 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा 1/3 ऑफ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से हो जाएगा बाई साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के बाई कॉस अल्फा हो जाएगा।
तो इसी की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमें यहाँ पर जो सीरीज सी थी, ओरिजिनल सीरीज हमें किसमें दी थी, ओरिजिनल सीरीज हमें दी थी। अब हमें ओरिजिनल सीरीज जो थी वो ओरिजिनल सीरीज दी थी, मैं कॉस में दी थी, यानी कि हमें यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर रियल पार्ट को सेपरेट करना होगा। जब रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे तब रियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी इक्वल टू सी की सी इक्वल टू आर पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा बाई 3, और आर पावर माइनस के 1/3, तो आर पावर माइनस 1/3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। ये आई है 1 प्लस के वाई स्क्वायर, 1 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y कॉस अल्फा की पावर माइनस के 1/6 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा बाई 3। तो थीटा बाई 3 की वैल्यू ये है, तो कॉस थीटा बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/3 ऑफ tan इनवर्स ऑफ y sin अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के y cos अल्फा। तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी कि सी की हमें रियल वैल्यू निकालनी थी। रियल वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y cos अल्फा की पावर माइनस के 1/3 cos 1/3 इंटू tan बाई sin अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस के y cos अल्फा। इतनी हमें इसकी रियल वैल्यू प्राप्त होगी। अभी तक हमने 2 सवाल किए हैं, अब हम तीसरा सवाल करेंगे। ये भी एक बाइनोमियल सीरीज पर डिपेंडेड है। यहाँ पर हमें एस की सीरीज दी, यानी कि साइन की टर्म में सीरीज दी है कि एस इक्वल टू एन साइन अल्फा प्लस के एन माइनस के 1 डिवाइड बाई 1 2 फैक्टोरियल 1 into 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू साइन 2 अल्फा प्लस के n माइनस के 1 n माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 1 into 2 into 3, इसको 3 फैक्टोरियल ले सकते हैं इंटू साइन 3 अल्फा। ये n टर्म तक सीरीज चलेगी। जब इस सीरीज को चलेगी तब इसमें हमें c फाइंड आउट करनी होगी, तो हम c यहाँ से निकालेंगे, c इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर c निकालना है, c में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। साइन की सीरीज में 1 को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन c जब लिखा है यहाँ पर 1 है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर लेंगे। तो 1 प्लस के n cos अल्फा प्लस के n माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस के n माइनस के 1 ऑफ n माइनस के 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख लो या 3 फैक्टोरियल लिख लो, सेम बात है। और यहाँ से हो जाएगा कॉस 3 अल्फा प्लस के डॉट डॉट कितने n टर्म तक चलेगी, 2n टर्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c प्लस के आयोटा एस निकालेंगे। तो c प्लस के आयोटा एस हो जाएगा हमारा यहाँ से कि 1 प्लस के n cos अल्फा प्लस के आयोटा साइन अल्फा, इसको हम लिखेंगे e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा प्लस के n माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 अल्फा प्लस। अब यहाँ से मिलेगा हमें कि n माइनस के 1 n माइनस के 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल ऑफ e की पावर आयोटा 3 अल्फा हो जाएगा प्लस का डॉट डॉट 2n टर्म चलेगी। अब ये सीरीज बन गई, ये एक्सपेंशन बन गया है कि किसका एक्सपेंशन, बाइनोमियल सीरीज का एक्सपेंशन बन गया है। तो ये एक्सपेंशन है कि 1 प्लस के e की पावर आयोटा अल्फा की पावर n का एक्सपेंशन हो गया। अगर इस एक्सपेंशन को खोलेंगे तो हमें ये सीरीज मिल जाएगी। अब e की पावर आयोटा अल्फा को हम यहाँ से खोलेंगे तो 1 प्लस के cos अल्फा हो जाएगा प्लस के आयोटा साइन अल्फा की पावर n हो जाएगा। यहाँ से cos अल्फा के फार्मूला को खोलते हैं और 1 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा इक्वल टू 1 प्लस के साइन की टर्म में सीरीज को खोल देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस के आयोटा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ से 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 2 cos अल्फा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, पावर में तो 2 की पावर n cos पावर n अल्फा बाई 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से अंदर हमारी जो सीरीज बचेगी वो बचेगा cos अल्फा बाई 2 प्लस के आयोटा साइन अल्फा बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 प्लस के आयोटा साइन अल्फा बाई 2 हो जाके पावर में n हो जाएगा। अब बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेमोवर रूल को अप्लाई करेंगे। डेमोवर रूल में क्या होता है, अगर किसी की आइलर cos थीटा प्लस आयोटा थीटा, डेमोवर रूल कहता है cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा की पावर n है। अगर इसकी पावर में n होता है, जो भी पावर में होता है वो एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा प्लस के आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो इस को हम बाय द डेमोवर रूल से क्या करेंगे, जो पावर में वह एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो c प्लस के आयोटा s इक्वल टू हो जाएगा इंटू 2 की पावर s इंटू कॉस पावर n अल्फा बाई 2 आप कॉस हो जाएगा n अल्फा बाई 2 प्लस के आयोटा साइन n अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब जो हमारी ओरिजिनल सीरीज का, हम ओरिजिनल सीरीज को चेक करेंगे। ओरिजिनल सीरीज हमारी साइन में दी है, तो यानी कि साइन में दी है, तो इसमें हम किस पार्ट को यहाँ पर सेपरेट करेंगे, एस वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे, एस यानी कि इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो एस इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर n cos पावर n अल्फा बाई 2 और एस इमेजिनरी पार्ट जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा इक्वल टू साइन
एन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। हमें इस पार्ट को सेपरेट यहाँ से करना होगा। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज का समीशन फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर ये वहाँ पर सीरीज जो थी हमारी हाइपरबोलिक में सीरीज नहीं थी, लेकिन ये सीरीज हाइपरबोलिक में है। जब सीरीज हमारे हाइपरबोलिक में होती है वहाँ पर सी और एस को अलग अलग सेपरेट नहीं करते हैं, तो उस सीरीज को हम कैसे समीशन फाइंड आउट करेंगे। तब ई की पावर साइन हाइपरबोलिक अल्फा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर अल्फा बाई 2 हो जाएगा यहाँ से, प्लस के एन ई की पावर अल्फा प्लस के 2 बीटा हो जाएगा, और प्लस के ई की पावर माइनस के अल्फा प्लस के 2 बीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये एन एन माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एन एन माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एन एन माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और ई की पावर अल्फा प्लस के 3 बीटा हो जाएगा, प्लस ई की पावर 2 बीटा ई की पावर 3 बीटा, यहाँ पर ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई की पावर अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस के 2 बीटा प्लस ई की पावर माइनस के अल्फा प्लस के 2 बीटा हो जाएगा। और ये सीरीज हमारी कहाँ तक चलेगी, प्लस के एन प्लस के 1 टर्म तक चलती रहेगी ये सीरीज। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 टोटल सीरीज से कॉमन है। जब टोटल सीरीज से कॉमन है तो हम इसको 1/2 को ओवरऑल कॉमन लेके सबसे बाहर लिख देते हैं, तो 1/2 को तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हमारा 1/2 कॉमन हो गया। अब क्या हुआ, ई की पावर अल्फा कॉमन हो जाएगा, ई की पावर जब यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे, ई की पावर अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा ई 1 प्लस के एन ई की पावर बीटा प्लस के एन एन माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ई की पावर 2 बीटा हो जाएगा, प्लस के डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज यहाँ तक चलेगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ई की पावर माइनस अल्फा से कॉमन लेंगे, जब ई की पावर माइनस अल्फा यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस के ई की पावर माइनस के बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस के 2 बीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस को डॉट डॉट, और ये हमारी सीरीज यहाँ से कॉमन हो जाएगी। अब ये एक्सपेंशन बन गया हमारा कि 1 प्लस के एन ई की पावर बीटा, और ये हमारा एक्सपेंशन बन गया, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ई की पावर अल्फा, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस के ई की पावर बीटा की पावर एन हो जाएगा, प्लस के ई की पावर माइनस के अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा हो जाएगा की पावर में एन हो जाएगा। ये एक्सपेंशन बन गया। अब हमें क्या करते हैं, इसको फार्मूला बनाना है, इसको फार्मूला बनाना होगा। इसको फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, ई की पावर अल्फा हो जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं, ई की पावर 1 प्लस ई की पावर बीटा है, बीटा को ई की पावर बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, जब ई की पावर बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे और पावर में एन है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर बीटा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा बाई 2 की पावर एन हो जाएगा। यहाँ से ई की पावर माइनस के अल्फा है, यहाँ से ई की पावर माइनस के बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, तब ई की पावर माइनस बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे और एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन बीटा बाई 2 हो जाएगा, और 1 प्लस ई की पावर बीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस के बीटा बाई 2 की पावर में एन हो जाएगा। ये हमने कॉमन ले लिया है ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बेस सेम है तो सेम बेस है तो इनके पावर जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो एन बीटा बाई 2 हो जाएगा इंटू ई की पावर, यहाँ से हो जाएगा ई की पावर बीटा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा बाई 2 की पावर एन हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस के अल्फा प्लस के एन बीटा बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा ई की पावर बीटा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा बाई 2 की पावर एन हो जाएगा, और इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये एक्सपेंशन खुल गया, यहाँ पर हमें 2 की पावर, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ई की पावर अल्फा प्लस के एन बीटा बाई 2, और यहाँ से ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म यहाँ से कॉमन है तो इन दोनों टर्म को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा ई की पावर बीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस के ई की पावर माइनस के बीटा बाई 2 की पावर एन हो जाएगा यहाँ से, और हमारा जो अंदर टर्म बचेगा ई की पावर अल्फा प्लस के एन बीटा बाई 2 हो जाएगा, अल्फा प्लस के एन बीटा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस के अल्फा प्लस के एन बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस सीरीज में यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है कि साइन की सीरीज होती है, साइन की सीरीज में हर टर्म निगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा, यहाँ पर भी निगेटिव आएगा और यहाँ पर भी निगेटिव आएगा। जब यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा तब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस ई की पावर माइनस अल्फा कॉमन लेंगे, जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा तो ये सीरीज बनेगी हमारी, ये साइन की सीरीज बनेगी। जब साइन की, तो ये तो फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा बाई 2 की पावर एन हो जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा साइन के फॉर्मेट में बनेगा, लेकिन हाइपरबोलिक के ही फॉर्मेट में होगा, तब साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस के एन बीटा बाई 2 हो जाएगा।
तो इस सीरीज का हमें समेशन फाइंड आउट करना था। हाइपरबोलिक के केस में दोनों को सेपरेट नहीं करते हैं और हमें समेशन मिल गया। अब इसके बाद जो हम सीरीज लाने वाले हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के समेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम 1 बाय 1 चल रहे हैं, इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन की और हम